हेलो दोस्तों, एसबी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। मैंने एक पोस्ट डाला है क्वेश्चन नंबर 23। कुछ स्टूडेंटों का ये मांग हुआ कि सर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस और शिष्ट याचना अग्रिम याचना, आप इसे एक बार फिर बता दीजिए। थोड़ा कम समझ में आया और ये सही भी है क्योंकि एग्जाम में कॉल्स इन एरियर होगा तभी अंशों का हरण होगा। आगे के जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें कॉल्स इन एरियर आते रहना चाहिए। और दोस्तों कॉल्स इन एडवांस भी जरूरी है। तो ये दोनों चीजें आपसे जब तक बनेंगी नहीं तब तक आपसे शेयर बनने वाला नहीं है और यही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 23 पोस्ट करके रखा है आप लोगों के लिए, जिसमें कॉल्स इन एरियर भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है। कुछ पैसे ऐसे हैं जिसका पैसा नहीं मिला है, जनता ने नहीं दिया है, और कुछ अमाउंट या कुछ राशि ऐसी है जिसका पैसा एडवांस दे दिया गया है। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताने वाला चल रहा हूं, जो मैंने आपको पोस्ट करके रखा है कि एक सीमित कंपनी है, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है, उसकी कुल पूंजी 10 रुपए वाले 25,000 अंश यानी 2.5 लाख रुपए उसे मिलने थे। एक शेयर की कीमत 10 रुपए और उसके पास शेयर है 25,000। उसमें से उसने जनता में जो लाया 20,000 शेयर लाया। तो दोस्त मैं पहले ही बता दिया हूं कि कितना शेयर कंपनी के पास रहता है ये मायने नहीं रखता, कितना शेयर कंपनी में जनता में ला रही है उतने से एंट्री पास होती है। तो जनता में 20,000 शेयर लाया जा रहा है तो जनरल एंट्री 20,000 से होगी। और मित्र एक चीज और बता दूं, उसमें भी जितना शेयर जनता ने ली उतने से एंट्री पास होगी। यहाँ पर 20,000 शेयर जनता में लाया गया और ये नहीं बताया गया जनता ने कितना शेयर लिया। इसका ये मतलब है कि जितना शेयर जनता में लाया गया है पूरा का पूरा शेयर जनता ने ले लिया है। तो 20,000 शेयर जनता ने लिया है और उसकी याचनाएं किस तरीके से हैं। आवेदन पर 1 रुपये 25 पैसे, आवंटन पर 1 रुपये 25 पैसे और 3 माह बाद प्रथम मांग मांगी गई। तो प्रथम याचना पर 2.5 रुपये, तो यानी अभी 3 याचना मांगी गई हैं। 1 रुपये 25 पैसे आवेदन पर, 1 रुपये 25 पैसे आवंटन पर और 2.5 रुपये प्रथम मांग पे। बाकी जो 5 रुपये बचे हैं वो आपका आगे मांगा जाएगा तो उसकी एंट्री हम लोग पास करेंगे। जहां तक एंट्री दिया रहेगा वहां तक हम लोग करते हैं। प्रथम मांग तक पैसा मांगा गया है तो प्रथम मांग तक एंट्री करेंगे। अब उसमें से एक अंशधारी के पास 250 शेयर है, उसने क्या किया है, आवंटन जब प्रथम मांग मांगा गया आवंटन तक तो भुगतान कर दिया, लेकिन जब प्रथम मांग मांगा गया दोस्तों तो वह भुगतान नहीं कर पाया। और उसी समय एक अंशधारी के पास 200 शेयर है, उसने प्रथम याचना पर ही जो 5 रुपए की याचना बची हुई थी एडवांस पेमेंट कर दिया। तो आवंटन तक न एरियर है न एडवांस है, प्रथम याचना में एरियर भी है और एडवांस भी है। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए, तब हम आगे आप लोगों को एक बार बताएंगे। नोट करते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप नोट करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। सारी जनरल एंट्रियां नोट होनी चाहिए। यहाँ पर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस आपका फर्स्ट कॉल से है। फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है। तो दोस्त मैं क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूँ। पोस्ट पे क्वेश्चन नंबर 23 में डाल दिया हूँ, आप उसे नोट करें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, जिसमें आवेदन पर 1 रुपये 25 पैसे, आवंटन पर 1 रुपये 25 पैसे और प्रथम याचना पर 2.5 रुपये। तो 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे और 2.5 रुपये, टोटल जो अमाउंट हुआ 5 रुपये हुआ। यानी प्रथम मांग तक 5 रुपये मांगा गया और 5 रुपये अभी रोक कर रखा है उन्होंने, जब जरूरत पड़ेगी कंपनी को तो कंपनी मांगेगी। यहाँ पर दोस्त 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री आवंटन की और 2 एंट्री प्रथम और अंतिम प्रथम याचना की होगी। यानी अंतिम याचना या आगे की जो याचनाएं होंगी वो रोक दी गई हैं। तो आवेदन की 2, आवंटन की 2 और प्रथम याचना की 2 तिहाई 6 एंट्री यहाँ पास होंगी। 20,000 शेयर जनता में लाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि यहाँ पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर 20,000 शेयर है, 1 रुपये 25 पैसे के रेट से 25,000 25,000। और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 25,000।
एप्लीकेशन की जो 2 एंट्री होती है दोस्तों, उसी से आवंटन की एंट्री बनती है। तो पहली बन जाती है चौथी और दूसरी बन जाती है तीसरी। तो दोस्त अब तीसरी पहले आएगी और चौथी बाद में आएगी। तो जो आपका दूसरी एंट्री तीसरी बनेगी उसमें होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी जो दूसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और पहली बन जाती है चौथी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ भी दोस्त ₹1.25 का रेट है और शेयर है कंपनी के पास 20,000, यानी शेयर जो जनता में लाया गया है वो है 20,000। तो यहाँ भी 25,000। अब दोस्त फर्स्ट कॉल में एक अंशधारी के पास 250 शेयर है जो कि भुगतान नहीं कर पा रहा है। उसे कहते हैं दोस्त, जब भुगतान नहीं कर पाता कोई तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। और एक व्यक्ति ऐसा है आपके प्रथम याचना के समय ही जो और ₹5 बचे हुए हैं वो यहाँ भुगतान कर दिया है इकट्ठे। तो ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। यानी जो याचना मांगी जाए अगर उसका भुगतान नहीं होता तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। और जो याचना मांगी जाए उसके पहले भी भुगतान हो जाए तो ये होता है कॉल्स इन एडवांस। तो दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखेंगे कि अब 5वीं और 6वीं एंट्री जो होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर 2.5 के रेट से 50,000। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात एंट्री मुझे ये समझनी पड़ेगी कि अगर साधारण फर्स्ट कॉल की पैसा हमें रिसीव हो जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाता, ये एंट्री पास हो जाती। लेकिन यहाँ पर कुछ पैसा नहीं मिला, तो जो पैसा नहीं मिलता है वहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं। और कुछ पैसा एडवांस मिल गया है, जो एडवांस मिलता है दोस्त उसे हम कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कुछ पैसा मिला है और कुछ पैसा नहीं मिला है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिलता एरियर को डेबिट करते हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल में टोटल अमाउंट लेना है ₹2.5 20,000 के रेट से 50,000। और कुछ पैसा एडवांस मिला है 200 शेयर। फर्स्ट कॉल का जो पैसा यहाँ मिला हुआ है वो तो एडवांस नहीं है, लेकिन फर्स्ट कॉल के बाद जो आगे ₹5 बचे थे 200 शेयर का, तो 5 दूनी 10, 1,000 जो एक्स्ट्रा किसी ने दिया है वह कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से। तो कहने का तात्पर्य दोस्त कि फर्स्ट कॉल में टोटल लेने थे 51,000 एडवांस के साथ, फर्स्ट कॉल में 50,000, 1,000 एडवांस, टोटल 51,000। 51,000 में कॉल्स इन एरियर 250 शेयर का और रेट है 2.250 शेयर, 250 शेयर 2.50 के रेट से, यानी 625 नहीं मिला। तो दोस्त जर्नल एंट्री में डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष बराबर होते हैं। तो यानी 51,000 में से 625 नहीं मिला तो 50,375 रुपए मुझे रिसीव हो गया। तो दोस्त मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाता है, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाता है। कॉल्स इन एडवांस उतना ही क्रेडिट होगा जो मुझे अगली याचना मिलेगी। जो मांगी गई है उसका पैसा मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन जो अगला पेमेंट दिया जाता है वही दोस्त कॉल्स इन एडवांस होता है। तो यहाँ पर एडवांस में 1,000 और फर्स्ट कॉल में लेना है 50,000। कितना नहीं मिला तो दोस्त 250 शेयर ₹2.5 के रेट से 625 नहीं मिला। तो कितना मिल गया दोस्त 50,375। दोस्त मैंने क्वेश्चन नंबर 24 भी पोस्ट किया है, आप लोग ट्राई करिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताना दोस्तों, मैं उसे करा दूंगा।